नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज की 4 बड़ी खबरों ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। अभी थोड़ी देर पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे। ये वही सिद्धू हैं जिनकी जिद की वजह से कांग्रेस ने पंजाब में कैप्टन से कप्तानी छीन ली और चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। हमारे चंडीगढ़ संवाददाता विशाल एंग्रीश कैप्टन के साथ फ्लाइट में मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। और विशाल एंग्रीश ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमें भेजी भी है जिसमें कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आने वाली फ्लाइट में बैठे दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैप्टन आज ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात करेंगे और हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं। हो सकता है। इन 2 बड़ी खबरों के बीच 2 और बड़ी खबर आई। छात्र नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के नेता जिग्नेश मेवानी दोनों आज ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में ये दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। ये तो था ही, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने भूचाल सा ला दिया और सब भौचक्का रह गए कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू की मर्जी से कैप्टन को सीएमशिप से हटाया गया, फिर उनकी जगह जिसे सीएम बनाया चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी नवजोत सिंह सिद्धू की मर्जी के मुताबिक था। उन्हीं के करीबी माने जाते हैं चन्नी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? प्रदेश अध्यक्ष पहले ही बनाए जा चुके थे नवजोत सिद्धू। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? कहीं सिद्धू डर तो नहीं गए अमरिंदर की दिल्ली यात्रा से? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उनके कैंप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बस ये सबको मालूम है कि अमरिंदर सिंह 2 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि वो बीजेपी में क्या शामिल हो सकते हैं, अमित शाह से, जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। हालांकि कोई पुष्टि इस खबर की भी अभी तक दोनों ओर से नहीं है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही थी कि अमरिंदर सिंह शायद सोनिया गांधी से भी मिलेंगे, तो लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं, क्योंकि वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसे में क्या इतना ज्यादा अमरिंदर की दिल्ली यात्रा का डर सिद्धू के सर पर हावी हो गया था कि उन्हें अंदेशा हो गया था कि कुछ हो सकता है उनके विरोध में पंजाब में, या फिर वो कैबिनेट विस्तार जो पंजाब का हाल में हुआ था उससे नाराज चल रहे थे? कहा जा रहा था कि उसमें भी उनकी मर्जी के चेहरे जो वो चाह रहे थे उनको नहीं, पार्टी आलाकमान या सेंटर कांग्रेस की केंद्रीय आला कमान की तरफ से जिन लोगों को चुना गया उन्हें ज्यादा तरजीह दी गई, इससे भी वो नाराज चल रहे थे। अब असली वजह क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है और वो एक बॉर्डर स्टेट, यानी पंजाब पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, बॉर्डर स्टेट को लीड करने के लिए वो व्यक्तित्व नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू का, वो क्योंकि वो अस्थिर व्यक्तित्व के मालिक हैं। ऐसा अमरिंदर ने रिएक्शन दिया नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने यह इस्तीफा ट्वीट के माध्यम से दिया और सीधा सोनिया गांधी को भेजा। उन्होंने कहा ये आप कैप्टन का पलटवार देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि वो स्थिर व्यक्ति नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू, और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए, बॉर्डर स्टेट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, कतई फिट नहीं है। इससे पहले भी अमरिंदर आरोप लगा चुके हैं सिद्धू पर कि भाई वो पाकिस्तान गए, उन्होंने आईएसआई चीफ को गले लगाया और बॉर्डर स्टेट है ये, यहाँ पहले आतंक रह चुका है पंजाब में, और इस तरह के राज्यों को, संवेदनशील राज्यों को लीड करने के लिए या उसकी राजनीति में एक लीडरशिप वाली भूमिका निभाने के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया ट्विटर के माध्यम से, वो लिखते हैं, आदरणीय मैडम, समझौता करने से एक आदमी के चरित्र का पतन हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और लोगों की भलाई से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब किस समझौते की तरफ वो इशारा करें पता नहीं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, नवजोत सिद्धू ने ये ट्वीट किया, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया। रमन कुमार, ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनके पास में चलती हूँ। सबसे पहले मैं रमन के पास चलती हूँ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं रमन। देखिए, सीएम शिप से हटवाया नवजोत सिंह सिद्धू ने, कैप्टन अमरिंदर को पार्टी ने मान लिया, पार्टी अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने। उसके बाद मुख्यमंत्री भी नवजोत सिंह सिद्धू की मर्जी का, चरणजीत सिंह चन्नी। अब अमरिंदर की दिल्ली यात्रा से इस कदर डर गए थे नवजोत सिंह सिद्धू कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, बीजेपी नेताओं से मुलाकात की तो बातचीत थी ही, यह भी कहा जा रहा था कि शायद सोनिया गांधी से भी अमरिंदर मिल सकते हैं इस 2 दिवसीय यात्रा में। देखिए, बिल्कुल ये पार्टी के नेताओं के लिए भी
ये जो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफ़ा है वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं बोला। अभी तक पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अभी कुछ देर में रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के हेड है, वो 24 अकबर रोड पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी की ज्वाइनिंग है और उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में वो ज्वाइनिंग होगी और राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पार्टी का ऑफिशियल बयान देंगे। लेकिन जिन दो बातों का आपने जिक्र किया उनमें ये बिल्कुल सही बात सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो पार्टी की तरफ से जो मंत्री बनाया गया और जो पोर्टफोलियो एलोकेशन किया गया उसमें नाराजगी थी कि कुछ लोगों को मलाईदार विभाग दे दिया गया, महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए गए और उनके समर्थक जो मंत्री थे उनको कम करके आंका गया, उनको बढ़िया मिनिस्ट्री नहीं दी गई। इस बात को लेकर भी नाराजगी थी और साथ ही जो उन्होंने अपने चलिए रणदीप सुरजेवाला देखते हैं क्या कहते हैं। आपको सीधे वहां लिए चले जाइए। उन्होंने कहा थोड़ी देर में हर बात का जवाब दूंगा। इस बीच ये आप फ्लाइट की तस्वीर देख रहे हैं जहां हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश के साथ पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं, जहां से उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। आशुतोष, क्या ये केवल उतनी सतही वजह दिखती है कि सिद्धू नाराज थे कि कैबिनेट जो बनी सीएम उनकी मर्जी के थे, कैप्टन जो बनी कैबिनेट जो बनी उसमें उनकी मर्जी के चेहरे नहीं थे, या इससे ज्यादा गहरा डर था सिद्धू का अमरिंदर की दिल्ली यात्रा बाबत? नहीं, देखिए दो चीजें। पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल अब इसमें खुद सिद्धू ने मुहर लगाई है कि पॉलिटिक्स जिस तरीके से टेम्परामेंटल तरीके से वो काम करते हैं, पॉलिटिक्स उस तरीके से चलती नहीं है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर वो छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी में नहीं जगह बनी तो फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी में अमरिंदर की कैबिनेट में थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद दबाव बना के वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अब अगर वो ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हो वो उनकी कोई कठपुतली हो तो ये तो नहीं हो सकता, कोई भी मुख्यमंत्री इसको नहीं चाह सकता। तो और दूसरी बात तो मुझे नहीं लगता इसका अमरिंदर सिंह से कोई लेना देना है। ये सिद्धू की अपनी फितरत है। सिद्धू बहुत ही मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अनस्टेबल आदमी, बस सिद्धू बहुत टेम्परामेंटल आदमी। मैं आपको याद दिला दूं 1986 में जब इंडियन क्रिकेट टीम में थे उस वक्त वो अचानक इंग्लैंड का दौरा छोड़कर बाहर वापस हिंदुस्तान आ गए थे और भारत के क्रिकेट इतिहास में पहला ऐसा वाकया था जब किसी क्रिकेटर ने कोई टूर बीच में छोड़ के वापस लौटा हो। और कभी सिद्धू ने इस बात को नहीं बताया कि क्यों वो दौरा छोड़कर आए थे। बाद में इस पूरे मसले की बड़ी जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन कभी कोई बात खुलकर सामने नहीं आ पाई है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी उनके अंदर एक जो फितरत है उसके तहत उनको लगता है चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक टीम लीड कर रहे हैं और उस टीम में 10 तरीके के लोग होंगे, हर लोगों के साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप अचानक जो है इस्तीफा देके घर बैठ जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी समझ लेना चाहिए कि सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा या सिद्धू के अध्यक्ष पद पर बने रहने से। क्योंकि अगर वो अध्यक्ष पद पर बने रहे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आने वाले 3-4 महीनों में जरूर इस तरीके की और हरकतें होंगी और उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं मैं, ऋषिकेश के पास चलती हूं क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि थोड़ी देर में वो बताएंगे। इस पर रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे। ऋषिकेश, ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि टाइमिंग आप देखिए, सिद्धू का इस्तीफा ट्विटर के माध्यम से भेजना सोनिया गांधी को, उसकी टाइमिंग, और कैप्टन का दिल्ली के लिए रवाना होना, 2 दिन की यात्रा जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ भी मिल सकते हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ, और यह भी कुछ हल्कों से खबर थी कि सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। हम जानते हैं कि राजीव गांधी के कितने करीबी थे अमरिंदर सिंह, और जब अमरिंदर ने इस्तीफा दिया था सीएम पद से कुछ रोज पहले, तब इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया था ऋषिकेश कि आपकी क्या दिल्ली में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ सोनिया गांधी से बात हुई, और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कैप्टन, बस इतना भर कहा। और आज वो दिल्ली आ रहे थे 2 दिन के लिए। तो मतलब इसलिए जो टाइमिंग है ना दोनों घटनाओं की, इससे सवाल उठते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी। ऋषिकेश, जी देखिए, ये बिल्कुल साफ है। चूंकि अमरिंदर सिंह के जो करीबी सूत्र हैं, उन्होंने जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे उसके पहले उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे उन्होंने मिलने का समय मांगा है। टाइमिंग को लेकर के जरूर कहा जा रहा है क्योंकि देखिए नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी नाराज दिख रहे थे। जो उनकी मंशा थी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद, जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ और जिसको लेकर आखिरी वक्त में उन्होंने रंधावा के नाम का विरोध किया था, उसी वक्त से तय हो गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस आला कमान
के सामने बहुत दिन तक वो चुप नहीं बैठेंगे, आने वाले वक्त में और पार्टी के लिए फजीहत खड़ा करेंगे। तो पार्टी के दो धड़े, हालांकि देखिए जब वो उनके इस्तीफे की खबर आई, खुद जो केसी वेणुगोपाल संगठन मंत्री हैं वो राहुल गांधी के घर पर बैठे हुए हैं और कभी भी उनके आने की सूचना बताई जा रही है। क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम था जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार का, तो पार्टी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि पार्टी उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसीलिए देखिए कि राहुल गांधी के आने का और कन्हैया कुमार के आने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ सिद्धू को लेकर के कोई चर्चाएं नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं, प्रदेश कमेटी से लेकर ठीक है, आपके पास साथियों हमारे पास बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल कहा जा रहा है जुड़ चुके हैं कि वो ठीक है। ऋषिकेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे पास बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है पंजाब में, अमरिंदर आ रहे हैं दिल्ली, पहले तो ये बताइए कि हमें कुछ खबर दीजिए, कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में कब शामिल हो रहे हैं क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी अमित शाह से मुलाकात है, जेपी नड्डा से है, कृषि मंत्री से मिलने वाले हैं। इस बीच सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया है वहां पर पार्टी अध्यक्षशिप से पंजाब में। तो आप कुछ रोशनी डालिए, कुछ हमें बताइए कि क्या बीजेपी में शरीक हो रहे हैं अमरिंदर जल्द? देखिए, भविष्य में क्या होता है इसके बारे में कोई भी चर्चा है जो निरर्थक होती है। प्रश्न है कि अभी क्या हो रहा है। जो अभी हो रहा है, इट्स अ थिएटर इन एब्सर्डिटी। एक मुझे वो कहावत ध्यान आती है कि भाई इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, सिद्धू और कांग्रेस एक डूबते जहाज में सब लोग छोड़ के भागेंगे तो स्वाभाविक है, इसमें नया क्या है। अब आप एक सोचिए, जिस आदमी ने अमरिंदर जी के खिलाफ संघर्ष करा हो इस उम्मीद में कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अब उनको मुख्यमंत्री की पद ना देके उनको कुछ और झुंझुना देने की कोशिश करी जाए, तो कहाँ ये लोग राजनीतिक लोग थोड़ी थे। ये लोग किसी विचार की वजह से थोड़ी किसी पार्टी में थे, ये महत्वाकांक्षा की वजह से थे। अब महत्वाकांक्षा पूरी ना हो तो फिर स्वाभाविक तौर पे रिबेलियन तो होना ही होना है। भाई कितने लोगों की पालकी उठा के सिद्धू चलते, अमरिंदर की उठाई, अब आप कहिए चिन्नी की भी उठाएंगे तो। पर चन्नी तो उनकी मर्जी के ही कैंडिडेट थे, उनके करीबी माने जाते थे। अगर देखिए, करीबी मानना और करीबी होना और सीएम बनने के बाद उनके हिसाब से काम करना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। स्वाभाविक तौर पे वो सिद्धू को उस समय लगता था कि शायद मैं ही सीएम बन गया हूं, लेकिन जिस तरह की कैबिनेट बनी और जिस तरह से आगे घटना चक्र हुए हैं, उनको अपनी स्थिति भी स्पष्ट हो रही है। तो महत्वाकांक्षा जो होती है वो किसी भी विचार के ऊपर और किसी भी समर्थन के ऊपर, समर्पण के ऊपर होती है। तो सिद्धू जी की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है और जिस स्वप्न को लेके उन्होंने सारा कुछ करा था वो चकनाचूर होते जब दिख रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे सिद्धू यही करते हैं, उसमें मतलब आश्चर्यजनक होने की बात कोई। अच्छा सुधांशु जी, फिर एक बार वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, कैप्टन शरीक हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही है दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी नेताओं से? कैप्टन आपके पार्टी में आ रहे हैं या किसी तरह का कोई गठजोड़? मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कोई उसके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि गलत होगा मेरा। बाकी राजनीतिक घटना क्रम जो है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि उसमें अहम राजनीतिक फैसले तो होंगे ही होंगे। अब क्या होंगे, क्या चीज होंगे, इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। तो अहम राजनीतिक फैसले होंगे, आपने एक संकेत तो दिया है। मैं रमन कुमार के पास चलती हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं कोई संकेत नहीं दे रहा, मैं आपको स्थिति है, कोई भी स्थिति जो है वो स्टेटस को तो रहेगी नहीं। अब जब स्टेटस को नहीं रहेगी तो राजनीतिक गणित के अंदर और राजनीतिक विकल्पों में बदलाव तो आएंगे। अब वो क्या बदलाव आएंगे, किसके साथ जाएंगे? सिद्धू आम आदमी पार्टी में जैसे अभी कहा जा रहा था कि वो वहां जा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत चीजें हो सकती हैं। तो देखते हैं क्या क्या संभावनाएं होती हैं। अगले कुछ दिनों में ये परतें खुलेंगी और उसमें से कौन सा जिन निकलता है देखते हैं। बेहद दिलचस्प मोड़ पर पंजाब की राजनीति। हमारे साथ कई दिन से वहां पर नाटकीय स्थिति तो बनी हुई थी, लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए ना, ये बहुत ही ग्रिपिंग जिसे कहते हैं, एकदम से ग्रिपिंग सिचुएशन हो गई है। रमन कुमार के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। रमन, अब किस तरह की सुगबुगाहट है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सिद्धू खेमे की तरफ से या अमरिंदर खेमे की तरफ से? देखिए, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और इंटरव्यू के दौरान जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे,
उन्होंने इस सवाल का ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों से बात करने के बाद वो फैसला करेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति की है और खुद ही उन्होंने कहा कि 9.5 साल कांग्रेस की तरफ से वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसीलिए एक झटके में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने से पहले वो ये इंश्योर करेंगे कि आखिरकार बीजेपी में जाने से उन्हें ऐसा क्या मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का वहां पे किसी पार्टी से अलायंस नहीं होने वाला है। बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं है कि कैप्टन सिर्फ उन बीजेपी में शामिल होकर अपने समर्थकों के साथ शामिल अगर हो जाए तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है, कैप्टन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर लगातार निशाना साध रहे थे और वो कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पे अगर पार्टी मुहर लगाती है मुख्यमंत्री के रूप में, ये पार्टी के लिए सेटबैक होगा और उनको हराने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में जब नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, अब कैप्टन की रणनीति बदली नजर आ रही है और वो हो सकता है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बीच का रास्ता कोई निकाले और पार्टी उन्हें कहे कि आगे आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से प्रोजेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं चलती हूँ, हमारे साथ उदित राज कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। उदित जी, इस पर आपका रिएक्शन, सिद्धू का इस्तीफा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना और ये कहना कि शायद वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं। जा रहे थे कैप्टन और अब क्या जा रहे हैं सिद्धू? आप क्या हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे अब? देखिए, ऐसा कि किसी को डिटेल नहीं पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। या तो नवजोत सिंह सिद्धू बताएं कि क्या कारण है। अभी तक तो जो चीजें वहां पर हुई हैं ज्यादातर तो नवजोत सिंह सिद्धू के कोऑर्डिनेशन से हुई हैं, सलाह मशविरा से हुई हैं। क्या कारण है या नहीं हम बता सकते। दूसरी बात है कि कांग्रेस इस समय बहुत मजबूत स्थिति में पंजाब में है। 32% दलित की आबादी है, पहले बार दलित मुख्यमंत्री बना है। उस ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू जी हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो या कोई भी। और मैं यह आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। पूरे देश में दलित बहुत ही खुश है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को सारा पूरा देश का दलित धन्यवाद दे रहा है। 15-16 राज्य में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी दलित को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। केंद्र में भी कोई महत्व नहीं दिया है। कांग्रेस ने ही पहले दलितों का उत्थान किया है और जब से मोदी जी आए तब से खत्म करने में लगे, आरक्षण खत्म करने में लगे हैं। और ये देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी बहुत पुरानी पार्टी, 135 वर्ष का। याद रखना कि 2000 अभी आने वाले समय में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। भीड़, बहुत बड़ी भीड़ जो इंतजार कर रही पूरे देश में कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। आज करते कि वो देश में माने जाने आइकन है, वो भी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है, मैं इतना दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये कारण हमें नहीं कुछ पता है। वो कह रहे हैं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उदित राज जी आपने भी ट्वीट पढ़ा ही होगा, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। आप भी उस पार्टी में हैं और आपको जानकारी में होगा ही कि आखिर किस तरह के समझौते की बात यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं या कर रहे हो सकते हैं। ऐसा है, अभी आशुतोष जी ने मेरे मित्र आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही मैच्योर बात कही कि आप जब टीम लीड करते हो तो आपका ही मतलब सब कुछ नहीं होता है। यानी पूरे टीम के हिसाब से समीकरण बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। राहुल जी जो चाहते हैं वही सब नहीं होता, सोनिया जी चाहती हैं वही नहीं सब होता। पूरा वो टीम लीड कर रहे हैं, उसी तरीके से पंजाब की टीम वो लीड कर रहे हैं। तो अब कोई ऊंचा नीचा तो होना ही होना है। अब यह है कि 2.25 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमें अभी कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं मिली हुई है। तो राजनीति में ये चीजें देखा जाना चाहिए। अब मोदी जी क्यों का जैसा किसी के पास में कहा जा सकता सौभाग्य या जो भी कहा जाए कि जो किसी को कहेंगे उठता है, बैठ तो बैठ जाता है। वहां तो जनतंत्र नाम की चीज नहीं है। अगर वहां होते तो शायद ये नहीं कर पाते। वहां पर तो अंदर अंदर कितना ज्यादा आग सुलग रही है बीजेपी में, वो सब पता लगेगा जब वक्त आएगा। ऐसा फूटे, ऐसा भड़केगी आग वहां की, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, इस पर सुधांशु मित्तल से एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर मैं आशुतोष के पास चलूंगी। सुधांशु, एक आपको कहावत ध्यान होगी कि आग लगी अपनी झुपड़ियों में, हम गाइए मलाल। तो उदित राज जी का तो वो हाल है, भाजपा में फूटेगा। अरे भैया, घर में तो तुम्हारे आग लगी है, तुम अपनी आग बुझाने की बात करो, हमारा क्या होगा हम देख लेंगे। मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूँ, सिद्धू जी के अगर इस्तीफे में कारण आपने देखा,
तो उन्होंने कहा कि साहब मैं किसी भी तरीके का समझौता पंजाब के भविष्य से नहीं कर सकता। मतलब स्वाभाविक तौर पे आज चन्नी के बनने के बाद पंजाब का भविष्य जो है वो खतरे में, भाई यही कह रहे ना, क्योंकि भविष्य खतरे में और उससे समझौता करना वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। तो जो कहा जा रहा है कि वो उन्हीं के हिसाब से फैसले हुए थे, अगर उन्हीं के हिसाब से फैसले होते तो भविष्य कैसे खतरे में हो जाता? तो स्वाभाविक तौर पे जो दिख रहा है और जो पीछे है उसमें बहुत फर्क है। और इस पर रियाक्शन महत्वाकांक्षा क्या थी? उनको खुद सीएम बनना था। अब आप किसी और की पालकी उठाने को उनको बोलते तो वो कहां छोड़ने वाले भैया? ठीक, आशुतोष, मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। इस लाइन को आप कैसे रीड करते हैं? इसको किस तरह एनालाइज करते हैं? नहीं, उसका एकमात्र मतलब ये कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसके बाद पंजाब का भविष्य पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सिद्धू की जो बातें हैं, सिद्धू आखिर चाहते हैं क्या? सिद्धू को खुद इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया। अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते थे, अमरिंदर सिंह हट गए। वहां आपकी सहमति से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उसके बाद आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी पंजाब की सरकार आपके चरणों में बनी रहे? ऐसा तो राजनीति में कभी होता भी नहीं है। और अभी बड़ी दिलचस्प बात जो कही है कि क्या दलित मुख्यमंत्री बनने से पंजाब का भविष्य सुरक्षित हो गया, जो बात अभी सुधांशु जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है इस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए कि दलितों को कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। उनका हक है। अगर पंजाब की राजनीति में, पंजाब की आबादी में अगर 32% दलित हैं तो स्वाभाविक सत्ता के जिम्मेदार, स्वाभाविक सत्ता के वो जिम्मेदार लोग हैं और उनका भी हक होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि आजादी के बाद 32% जो दलित हैं उनको इग्नोर करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया है? और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दिल कड़ा करके फैसला करना चाहिए था। अगर सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए था, वहां नए लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए था और उसके बाद दोनों के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा कर सकती है तब तो कांग्रेस के लिए कोई भविष्य मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा सिद्धू को अगर पता बने रहने के लिए मजबूर करती है तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि आने वाले 2 महीने के बाद फिर एक बम फूटेगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से संभाले नहीं संभलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।